एक और सवाल है आपसे। ये ज्यादातर पिस्टन टूटने की वजह क्या होती है? नया इंजन जब किया पुराने इंजन को, तो उसके बाद यही शिकायत आ रही है 2 माह बाद 3 बाद पिस्टन और लाइनर जिसे हम स्लीव कहते हैं, ये टूट जाते हैं। इसकी क्या वजह है? देखें, ये जब तक पहली बात है कि पिस्टन का देखना पड़ता है कि पिस्टन पहले टूटा है कि लाइनर पहले टूटा है, कि आया कि पिस्टन का लॉक निकला है। ये सारे मामलात होते हैं। बात ऐसी पोजीशनें होती हैं कि हम जब यहाँ पे लॉक डालते हैं पिस्टन में, इस जगह पे जो लॉक लगाते हैं वो उसमें लॉक तो लग जाता है लेकिन वो उसमें फ्री घूम रहा होता है। सही है, एक लॉक की वजह होगी। एक लॉक की वजह होगी। ठीक है। और कुछ पिस्टन ऐसे होते हैं कि वो इस साइड से छोटे होते हैं और उनकी पिन भी छोटी होती है। बिल्कुल। जब पिन छोटी होती है, लॉक जब निकलता है तो वो पिन एक साइड पे हो जाती है, तो पिस्टन जब एक पिन पे चलता है, एक साइड पे चलता है, तो पिस्टन टूट जाता है। ठीक एक हो वजह तो इसकी ये होती ये हो है। गया, ठीक हो गया। दूसरी वजह इसकी ये होती है कि जो कनेक्टिंग रॉड का बुश है वो कनेक्टिंग रॉड में फ्री ना हो फ्री। तो ठीक हो गया। पिस्टन जब चलता है ना ऊपर ऐसे ऊपर नीचे, तो इसमें राड ने ऐसे मूव भी करना है। पिस्टन में भी पिन टाइट है और राड में भी टाइट है। जब पिस्टन ऐसे रोटेट करेगा, नीचे से क्रैंक घूम रही है ऐसे, तो बिल्कुल। इसमें राड जो है वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ऐसे। तो अगर पिन टाइट है पिस्टन में भी उसमें, फिर जब ये रोटेट करेगा तो ये जोर के साथ दबार के साथ लगेगा तो रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा जोर के साथ बेंड होगा। एक तो लोड की हीट, एक जो खुद पिस्टन को मुड़ने के लिए जोर लग रहा है उसकी हीट जो दीवार के साथ पैदा होगी, तो इस पिस्टन में ज्यादा हीट जनरेट होगी। अब मैं ये कहूंगा कि बुश के टाइट हो जाने की वजह से पिस्टन भी सीज हो जाता है, और पिस्टन सीज हो जाता है तो सीज हुआ पिस्टन टूट भी सकता है। बिल्कुल। और इसके साथ फर्ज किया लाइनर टूटा है। हाँ, लाइनर अगर ये नहीं टूट टूटा, गया, पिस्टन नहीं, लाइनर टूट गया है, तो ये जब लाइनर हम फिट करते हैं ना ब्लॉक में, जो फ्री फिटेड लाइनर होते हैं, अगर ये हल्की सी प्रेस फिटिंग ना हो तो होता ये है कि ये कॉलर से यहाँ से स्लीव टूट जाती है और स्लीव नीचे चली जाती है। वो फिर रिंग भी तोड़ देती है, पिस्टन भी तोड़ देती है। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो रीजनल फिटिंग होती है ना हीनो की, वो बिल्कुल फ्री होते हैं ऐसे, बिल्कुल वो बिल्कुल सही चलते हैं। जब बाज दफा इंजन हीट हो जाता है ना, गर्म हो जाता है, मेरे अंदाजे से जहां तक मेरा तजर्बा है, उसके बाद जब इंजन को फिटिंग कर दिया जाता है या फिर उसमें बैजा आ जाता है, बैजा होने के बाद खरादी से सेट करवाते हैं वही बैजा, या फिर डबल स्लीव लगवाते हैं, उसके बाद ये फिर ये होता ये है कि जो ओरिजिनल स्लीव होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होते हैं। क्या होते हैं? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। उनकी आवाज इस तरह होती है कि जैसे सैंड कास्टिंग है, लेकिन होते वो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, नील लेस कास्टिंग होती है। इसमें भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है। वो जब सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होते हैं उन स्लीवों के कॉलर नहीं ब्रेक होते। वो आवाज तो ऐसे आएगी कि जैसे सैंड कास्टिंग है, लेकिन आवाज आएगी सैंड कास्टिंग जैसी, लेकिन मजबूती उनकी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की ऐसे ही होती है जैसे डाई की स्लीव होती है, तो उनके कॉलर नहीं ब्रेक होती। मेरे ख्याल में बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा हो, वीडियो को आपने लाइक जरूर कर देना है।